इकरार भाई, मेरा सवाल सबसे यही आपसे शुरू कर रहा हूँ। आप तो लाहौर में भी, लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में भी रहे भाई, यानी क्या इस शहर के लोगों ने क्या जुर्म किया है कि हम कोई दूसरे शहर में लैंड करते हैं तो हमें लगता है दूसरे मुल्क में लैंड कर गए हम, तो हम अपना मोबाइल फिर निकाल लेते हैं कि आप मोबाइल आराम से इस्तेमाल, अब कोई छीनेगा नहीं, अब कीचड़ नहीं होगा, अब कचरा नहीं होगा। कराची का मसला क्या है? कराची का मसला हम सब जानते हैं कि किसी ने भी इसको अपनाया नहीं है, और ये बात इतनी बार की जा चुकी है कि लगता है कि इस बात की कोई बुक्कत ही नहीं है। लेकिन बात बड़ी ठीक है, और आपने जिस तरह हवाला भी दिया, चूंकि मैंने अपनी जवानी और तालिब इल्मी के बहुत से अयाम लाहौर में गुजारे, लाहौर जैसे शहर में, फिर हम दुबई जैसे शहर में चले गए अपने रोजगार के सिलसिले में, और दुबई से फिर कराची 10 साल पिछले। इन 10 सालों में कराची की कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा इलाका है जहाँ नेकी सेगमेंट की रिकॉर्डिंग हो, शरेआम की रिकॉर्डिंग्स हों, जहाँ मिलावटशुदा खाना तैयार किया जा रहा है, जहाँ गंदगी है, जहाँ गलाजत है, वहाँ ज़ाहिर रिकॉर्डिंग करने के लिए ना जाना हुआ। सही है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मेरे लिए सबसे पहला हैरानकुन बात कराची शहर के लिए पता क्या थी? क्या? कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में वो जो सुबह 9 बजे 8 बजे हम पंजाब में और बाकी जगहों पे देखते हैं कि बच्चे जा रहे हैं, किताबें उठाए, यूनिफॉर्म पहने, बैग्स उठाए, तो वो कोचिंग सेंटर्स का एक अजीब सा यहाँ पे जाल था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ करता था, और जितने यंगस्टर्स को मैं जानता हूँ उनमें से 80% ऐसे थे जो गुटखा मावा, और खुदा गवाह तब तक मैंने गुटखा मावा देखा भी नहीं था जब तक मैं कराची। तो मुझे लगता है कि अपनों ने भी, गैरों ने भी, मतलब किसी ने भी बिला सब ने न सिर्फ ये कि लूटा है, इस्तेहसाल किया बाकायदा, पॉइंट स्कोरिंग की है बाकायदा। तालीम से लेके आप कचरे की सफाई तक आ जाइए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ रोशन शेख साहब, वो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी थी। दुनिया में जितना कचरा कराची प्रोड्यूस करता है, ये बाकायदा एक खजाना हो सकता है। आप इससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इससे जितने वसाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस बोर्ड का पता नहीं क्या हुआ, ओनरशिप नहीं है कराची में। ये मसला है। एक इन वन वर्ड आप क्या जफर भाई, क्या मसला क्या है शहर का जो हम ये नोहा पढ़ रहे हैं, बैठ के बार बार पढ़ते हैं? मसला ये है कि कराची शहर तो आफतों की जद में, एक आफत खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है तो किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाएगा, वो खत्म होगा तो कचरा नाला। हम सड़क पे निकले पूछने के लिए कि 1100 अरब से क्या होगा, पता लगा जी बिल्डिंग गिर गई कोरंगी में, हम वो बहस छोड़ के वहाँ चले। यानी रोजाना की नहीं कहानी हमारे देखें, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, हमारे वज़ीर आला साहब की जो मुंतखब कैबिनेट है उसमें 20 आदमी मुंतखब है, बाकी 20 कौन है जो हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम तो जो हमारे साथ काम हो रहा है कराची के साथ, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। वो डिपार्टमेंट, वो इदारे, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इदारा है कि जिसमें एक दिन में अरबों खरबों रुपए का काम होता है एक दिन में, लेकिन वो कह रहा है मैं अपने स्टाफ को 8 साल से पेंशन नहीं दे पा रहा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कराची को तो उस तरह लूटा जा रहा है। आपके पास 8 साल का पैसा नहीं है ना केडीए के लिए। 50,000 लोग कराची में घूम रहे हैं जो कह रहे हैं लाओ 50 अरब में केडीए हमें दे दो, तुम प्राइवेटाइज करके हम इस इदारे से 10 अरब रुपए देंगे सालाना। तो बात ये, कराची को तो हर हिसाब से नोच के खाया जा रहा है। एक बारिश हुई, पूरे कराची से सड़कें खत्म हो गई। आप कह रहे हो मैं 1100 अरब दूंगा, फलाना रिकवरी देगा, फला हाउसिंग सोसाइटी वाला रिकवरी देगा, IMF रिकवरी देगा, वर्ल्ड बैंक रिकवरी देगा, ऐसे शहर बनता है? अरे मुशर्रफ साहब ने यही, मुस्तफ़ा कमाल साहब लाइन पे इनको 300 अरब दिए, 400 अरब पूरा पाकिस्तान देखने आ रहा था कराची। इस तरह काम होता है, ऐसे काम नहीं होगा। कहते हैं मैंने 300 अरब रुपया लगाया अपने टेन्योर में, शहर की शक्ल बदल गई थी ना, बदल गया। आज भी यानी अगर हम पहुंच गए टाइम पे यहाँ पे, तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का और सब इसमें किरदार शक्ल ही चेंज कर दी गई ना, शहर को तो तबाह किया गया। तो लूट मार का मसला आपके ख्याल में? बदमाशी है, जिंदा रहने नहीं देंगे। जो शख्स भी कराची में रहता है, चाहे उर्दू बोलता हो, चाहे पख्तून हो, चाहे पंजाबी हो, सिंधी, अगर कराची में आ गया है तो जो यहाँ माफियाज बैठी हैं वो उस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकता, उनके सिस्टम में ही जीना है। अभी मैं अगले राउंड में पूछूंगा आपसे कि भाई कराची इसी मुल्क का हिस्सा है ना, तो ये मसला लाहौर में क्यों नहीं है, कहीं और क्यों नहीं है? यहाँ पे ऐसे वहाँ मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वहाँ दोस्तों यारों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता कि आपकी पार्टी से 99 लोग जीते हैं, आप उनको बोलो तुम सब घर बैठो, ये मेरे सारे दोस्त बैठेंगे असेंबली हाउस में। मतलब यारों के यार हैं यहाँ पे, ये ऊपर नवाजने अलग हो रहा है। मुस्तफा भाई, आप सबसे आखिर में, ठीक है, ताकि पहले तजिया करो फिर आपसे। मजहर अब्बास साहब, अगेन सेम क्वेश्चन, क्या मसला है कराची का, बुनियाद क्या है? मेरे शहर में नफरत का कोई नाम नहीं, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। देखिए, आप सारे लोगों में से मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने ट्राम्स पे सफर किया है। जी 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 जी, सही सही। और कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस में ट्रैवल किया है। हाँ। और 40 साल पहले जिस 8A की बस में मैं ट्रैवल करता था, वो 8A की बस आज भी उसी हालत में मौजूद है, ऐसे ही उसी तरीके से चलती है। कराची, आधा कराची जंगल था जिस ज़माने में। जितनी अब नई सोसाइटीज़ आप देख रही हैं, इनमें ज़्यादातर सोसाइटी बिल्कुल जंगल थी। तो जब जंगल होता है तो उसको जब आप कटाई करते हैं तो उसका बहुत बेहतर प्लान कर सकते हैं।
लेकिन ये शहर वो है कि जहाँ एक लावारिसों का कब्रिस्तान भी है। सही है। जहाँ लावारिसों को दफनाया जाता है जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती। जी 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 जी। उसी में आप तलाश करें तो आपको एक कब्र मिलेगी जिसके ऊपर खुतबा लगा होगा कि मैं कराची हूँ। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप लावारिस होते हैं तो फिर आपको कोई पूछता नहीं है आपकी तरफ। ये इस शहर के कल्चर को देखा है मैंने। इस शहर में सिनेमा का कल्चर होता था, इस शहर में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो एक्टिविटीज़ होती थी मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। ये शहर जिस तरीके से डेवलप हुआ था और जिस तरीके से डेवलप हो सकता था, बदकिस्मती से कहीं ना कहीं हमसे बड़ी बुनियादी गलतियां हुई। इस शहर में जिस वक्त सोराब बोर्ड के ऊपर के किनारे पर असला ला के दबाया जाने लगा, ड्रग्स दबाई जाने लगी और वहां से शहर को सप्लाई की जाने वाली लगी, वो एक टर्निंग पॉइंट था इस शहर का हुलिया बिगाड़ने के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह शहर को प्लान किया गया, चाहे आप केडीए उठा लें, गुलशन इकबाल उठा लें, आप डीएचए का पूरा इलाका आप उठा लें, ये इतना इल प्लान्ड हुआ कि जिस हुसैन डिसिल्वा टाउन की पहाड़ियों पे हम खेला करते थे, वो आबादी से दब गई। तो क्या मैं इसको यूं समराइज करूं, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं सबसे कि कराची का मसला क्या है। तो आपकी बात का खुलासा ये है कि यहाँ के हुक्मरान नाअहल थे, क्योंकि ये सारे मसले तो हुक्मरानी से मुताल्लिक है ना, ऐसा ही है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से कराची की कटिंग की गई, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कराची को जो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जहां अगर 100 कच्ची आबादियां थी तो वो पता होता था कि ये कच्ची आबादी। किसने किया ये? क्योंकि इस शहर में मुनज़्ज़म गटर का पानी तो नहीं हुआ, इस शहर में मुनज़्ज़म बारिश का पानी तो नहीं हुआ, मुनज़्ज़म भत्ताखोरी हुई, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी हुई, मुनज़्ज़म इल प्लान हुई चीजें, तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? वसीम, इस शहर में देखिए 60s में भी पानी खड़ा होता था, 70s में भी पानी खड़ा होता था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको आप प्लान कर सकते थे कि भाई अब पानी यहाँ खड़ा होता है तो अब प्लान, वो पानी आज भी खड़ा होता है 60 साल बाद। तो सिंध का हुक्मरान नाअहल हुआ ना, फिर इसको यूं समझ कर सकते हैं ना फिर आपकी बात को। सिर्फ सिंध का ही हुक्मरान नाअहल नहीं हुआ, वो सारे हुक्मरान नाअहल हुए कि जो डायरेक्टली कराची को भी रूल करते रहे और इनडायरेक्टली भी कराची को। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही। अब यही सवाल, बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, आपसे भी यही सवाल। ये सारे मसाइल जो दोस्त हमारे बता रहे हैं, भाई ये पाकिस्तानी किसी और शहर में तो नहीं हुए, तो यहाँ ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि यहाँ ये मसाइल हो गए? देखिए, जब आप लाहौर की बात करते हैं पंजाब के साथ, तो पंजाब के सारे वुज़राए आला ने लाहौर को ओन किया है। अच्छा। चाहे वो मियां मंजूर वट्टू हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो परवेज़ इलाही हों, जो जहाँ से हिस्टोरिकल 30 साल 35 सालों से आप देखें, जो लाहौर वजीर आला लाहौर में जहाँ से काम छोड़कर जाता है, आने वाला उसको वहीं से आगे बढ़ाता है, किसी ने उसके कामों को अंडू नहीं किया। आपकी मैं सॉरी इसी बात को एक काट के, कल की बात है, जब इमारत गिरी है तो मैं अब नाम नहीं बताता, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा, वो पंजाब से आए थे, उन्होंने कहा भाई चलो शौक में हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ। कहने लगे यार यहाँ पे 11 2 जैसी एक सर्विस नहीं है कि कोई बिल्डिंग गिरे तो कोई बंदा फोन करे और हम वहाँ पे एक्सपर्ट टीमें रवाना करें। और फिर उन्होंने यही बात कही जो आपने, उन्होंने कहा परवेज इलाही ने शुरू की थी, अच्छी सर्विस थी, शहबाज शरीफ ने भी कंटिन्यू किया, यहाँ तो मुसीबत ही है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। अब वो मतलब यहाँ पर आई थिंक वहाँ पे सारे पंजाब के हैं, सारे पंजाबी स्पीकिंग हैं, शायद ये एक कॉमन फैक्टर हो, इसलिए जो है वो एक दूसरे के कामों को अंडू नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ऑन द कॉन्ट्री, अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन कह रहा था कि यहाँ का सूबा सिंध के सारे वुज़राए आला कराची के लिए विलन के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने 3 वुज़राए आला के अंडर सर्व किया अपने टेन्योर में। मैंने कराची के लिए अगर किसी को सबसे ज़्यादा अपोजिट पाया है, सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी लड़ाई अगर किसी से हुई है तो मेरे अपने चीफ मिनिस्टर से हुई है, अब मेरे ज़माने में भी, और वो सिलसिला जो है वो पहले से चला आ रहा है और वो आज तक रुका नहीं। ये माइंडसेट का गेम है पूरा, और वो माइंडसेट ये है कि कराची, चूंकि जो भी हुक्मरान सिंध का आता है उसको अर्बन सेंटर से उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, वो रूरल वोट लेकर आता है, वो इसको मफतूहा इलाका ही समझकर आया आज तक, ना उसने कभी इसको सही से इसके दिलों को जीत कर इसको अपना करने की, अगर हुक्मरान बन भी गए
तो ऐसे काम करें कि दिलों को जीते। नहीं, वो फिर इस शहर की कराची, इस तरह मदर साहब का जुमला मैं कह रहा हूँ, कराची कटिंग करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ये बनाना है, ये कराची कटिंग है ना, चाइना कटिंग के बाद ये कराची कटिंग है। तो ये एक तो ये फर्क है। दूसरी बात है कि हमें पता थी 30 साल पहले लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि भाई हमारा हुक्मरान सिंध का हमारी खिदमत नहीं कर रहा, या हमारी देखभाल नहीं कर रहा, आओ हम अपना चौकीदार मुंतखब करें इन तमाम हुकूक को लेने के लिए, इनकी चौकीदारी करने के लिए। मेरा अगला सवाल ये है कि कराची के हुक्मरान ने क्या किया फिर? जो कराची की सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या? वही मैं आ रहा हूं वसीम भाई, मैं आ रहा हूं कि इसीलिए ना हमने अपना चौकीदार मुंतखब किया ना 30 साल पहले। 30 साल पहले हमने शहर का चौकीदार मुंतखब किया कि भाई ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो हमें हुकूक नहीं देती, तो हम इसकी चौकीदारी हम अपने हाथों में लेंगे। मजे की बात, आसानियां ये है हमारे साथ, जो अलमिया है कि हमारे चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर इस घर को लूटा है। चौकीदार ने भी पिछला दरवाजा खोल दिया, और इस चौकीदार 30 सालों से, उस चौकीदार ने, आज जो हमारे पास जो अशर है, उस चौकीदार ने भी चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूटा है। तो हमें सिर्फ चोरों ने नहीं लूटा, हमें चौकीदारों ने भी लूटा है। तो फिर कराची का मसला है कि कराची वालों का नसीब है कि सारे, और फिर मजर अब्बास वाली बात आप इंडोर्स कर रहे हैं कि यहाँ का हुक्मरान नाअहल निकला ना, सूबाई सतह का भी और शहरी सतह का भी। यही हुआ ना फिर मसला, इन वेरी सिंपल वर्ड। ऐसा ही मुस्तफा कमाल साहब, अगर मैं आपकी बात को समअप करूँ तो? जी, मैं किसी और को डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल यहाँ की जो सूबाई और शहरी हुक्मरानी रही है, वही उन्हीं पे कसूर जाता है सारा। इसके अलावा तो और किसी पे आप ब्लेम नहीं दे सकते। पॉइंट है, बिल्कुल सही है। अब मैं जरा ये ताजिर बरादरी, जाहिर है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, रेलिवेंट स्टेक होल्डर, सरमायाकार जुबैर मोती वाला साहब तशरीफ फरमाए, बहुत शुक्रिया। मुझे याद है 15 साल पहले, 12 साल पहले आपके पास आते थे, कराची स्टॉक में इंटरव्यूज करते थे, तब कराची के हालात कर होते थे। वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही मुल्क का इलाका है खारादर, तब कहते थे कि यार देखो यहाँ कैद आजम पैदा हुआ था, यार इस इलाके का हाल देखो, यार इस गली का हाल देखो। कल होकर आए हूँ उस गली से, खुदा की कसम अभी वही हाल है। नहीं, वही हाल नहीं, मैंने गलत कहा, उससे ज्यादा बुरा हाल है। वो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर या वहाँ के जो रखवाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये जगह ऐसी जगह बनी हुई है कि पूरे ओल्ड सिटी एरिया का ड्रेनेज यहाँ पे आके जमा होता है। यानी कराची के हुक्मरान का महल महफूज है, कायद आजम का घर महफूज नहीं है। घुटनों घुटनों पानी भर गया अभी 20 दिन पहले भी। क्या मसला है कराची का, जुबैर मोती वाला साहब? सबसे पहले तो मैं आप शुक्रिया ये अदा करता हूँ कि आपने मुझे महज़िब भी कहा और स्टेक होल्डर भी कहा। लिए कोई मानने को हमें इस बात को तैयार नहीं है। देखिए, हमारा मसला बहुत सिंपल है कि जितने दिन गुजर गए, अगर आप पहले 20 साल पहले का देखें, जिसका मुस्तफ़ा कमाल ने जिक्र किया, मदर अब्बास ने जिक्र किया, वो कोई बहुत अच्छे हालात उस वक्त भी नहीं थे, उस वक्त भी हम रोते थे। आज जो हालात हैं वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा ख़राब, मल्टीप्लाई बाय 10 ये ख़राब हो गए। हमारी तो ये पोजीशन है कि कल हमने हमारी साइट एसोसिएशन में जहां बैठे हैं इस इलाके में, हमने मुजाहरा किया साइट लिमिट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। हमने इंडस्ट्रियलिस्टों ने बाहर निकल के जी ये हमने मुजाहरे किए कि भाई हम क्या करें। देखें, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि जो कंटेनर एसोसिएशन है उसने हमसे ये कह दिया है परसों कि हम साइट एरिया से कंटेनर नहीं उठाएंगे। शायद उन्होंने कोरंगी में भी ये कहा होगा, इसलिए कि हमारे जो है कंटेनर पलट जाते हैं तो एक्सपोर्ट का क्या होगा। मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सपोर्ट कम हुई है इसकी वजह ये बारिशें और ये रोडों का खराब होना, और इस कदर खराब होना कि किसी की तरह से कोई रिपेयरमेंट, कोई पेमेंट, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका एक्सपोर्ट भी नीचे जाएगा, आपकी हर चीज खराब हो गई है। कराची इस वक्त जो है ना, मगर ये कहूं कि मफलूज हो गया है तो मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मफलूज। और ये कहना भी ठीक है, यहाँ का सरमायाकार, यहाँ के मुखैर अफराद और यहाँ के इदारे, यहाँ के इंडिविजुअल्स अपने अपने तौर पर जो सकता है कर रहे हैं। सरकार लिटरली सो रही। एक मिसाल आपने दी, मैं कल खारादर गया हूँ, वहाँ पर वो एक गली में बड़ी इमारत एक पिछली गली में गिर गई थी, उसका मलबा लोग ले आए और वो डालने लगे क्योंकि उस सड़क पे कीचड़ बहुत था। तो जो आदमी कुदाल से कचरा डाल रहा था, मैंने कहा तुमको किसने भेजा है? KMC ने भेजा है या सिंध गवर्नमेंट? उसने कहा नहीं, वो पिछली गली में जाहिद भाई रहते हैं ना, उन्होंने पैसे दे के भेजा कि यार ये काम खुद कर दो। यहाँ जिस इलाके में हम बैठे हैं, यहाँ साइड एरिया का रोड टूटा रहा, फूटा रहा, हम रोते रहे, किसी ने नहीं बनाया, खुद बनवाया। वसीम, कराची वो सड़क भी आके तोड़ दी टैंकर माफिया ने। एक बिजनेस ये भी है कि कहीं खड्डा होता है, उसको एक मजदूर नुमा आदमी जो होता है उसके अंदर वो मिट्टी डाल देता है, फिर खड़ा हो जाता है कि मैंने मिट्टी डाली है, आपकी गाड़ी जो गिरी नहीं, पैसे दे दो। ये पैसे लेता है, हमारे पैसे देने को। मैं आपको यहाँ पे रेजिडेंट सोसाइटीज बनी हुई, जो मोहल्ले के लोग खुद चंदे इकट्ठा करके फिर जो है वो कचरा उठाते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ के काम ही नहीं हुआ, हमने सालों में काम नहीं हुआ। हमने तो पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में देखा कि वो अपने जो भी जिन्होंने उनका मुल्क बनाया उनकी मूर्तियां लगा के हार डालते हैं। हमारे बानी के घर में घुटनों घुटनों नालों का फुजला पड़ा हुआ रहा 15 दिन तक। और इस वक्त अगर बानी पाकिस्तान जिंदा होते तो वो कहाँ रहा? आज उनका दिन है, 11 सितंबर है। वो जाते कहाँ? और अगर वो वो तो पांचे घुटने तक फोल्ड करके निकलते घर से बाहर फिर, क्योंकि जितना फुजला और बदबू है अगर उसमें वो रह लेते तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता। हमारे साथ जो बर्बादी हो रही है, आपने अभी बात की कोरंगी की बिल्डिंग की, तो सुन लीजिए कल कोरंगी की बिल्डिंग का हाल। बिल्डिंग गिरने के 4 घंटे बाद तक गैस कटर नहीं था।
तो अगर मेरी बहन माँ बेटी नीचे दबी हुई है तो वो तो दबने से जो जिस्म में जहर फैल रहा है वो तो वैसे ही मर जाएगी। तो बात ये, इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। इस शहर के साथ जो जुल्म हो सकता है आप कर लीजिए, कोई आपसे पूछेगा हल क्या है भाई? अब इस पर आए, हल क्या है? पहले बताएंगे ये जो हुआ है इसमें 2-4 फैक्टर्स हैं जो हम समझते हैं। एक तो ये हुआ कि कराची को बोला यार बहुत यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। मैं आपको बताऊं कि मरहूम गुलाम शाह खान साहब के पास में वहाँ गवर्नर हाउस आए हुए थे जब वो सदर थे, तो मैंने उनको कहा कराची बोला कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट हो गई, पेशावर की तरफ करो। इसी तरह से एक पंजाब के जो बड़े थे उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा बहुत यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई, पंजाब करो। तो एक जो एटीट्यूड है वो ये था कि कराची में बहुत हो गया। आज भी इतना मारने के बाद कराची में आज भी 54% एक्सपोर्ट कराची से है, 68% रेवेन्यू कराची से आता है। और आज हमारी देखिए जिम्मेदारी अगर आप डालना चाहे, एक मैं बड़ी जिम्मेदारी 18वीं अमेंडमेंट में भी डालता हूँ। अच्छा, देखिए जी 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो पावर्स ट्रांसफर हुए वो फुल होल हार्टेडली नहीं हुए। सही है। आज भी हेल्थ के अंदर 50 मसाइल मौजूद हैं। आज भी प्रोविडेंट फंड जो है उसके ये बोलते हैं हमारा है कि तुम्हारा है। आज भी जो है ना आपका जो और लेवीज हैं, लेबर लेवीज, उसके अंदर भी आज बातें मौजूद हैं। ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम वहां की है कि यहाँ की, अभी तक फैसला नहीं होता। जैसे यहाँ की सड़क पे लाश पड़ी हो तो थाने की हुदूद का फड्डा होता है, इस तरह पूरे शहर की भी हुदूद का मसला है। तरह से मेरा काम नहीं तुम्हारा काम। और हमने फिर जो है ना NFC अवार्ड के अंदर पैसे भी दे दिए। अब वो जो पैसे दे दिए उसको खर्च कौन करेगा? उसको मैं यहाँ करूंगा, कराची में होंगे कि हैदराबाद में होंगे? ब्रेक लेने का कह रहे हैं मुझे। ठीक, एक ब्रेक, सवाल ही छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के वापस आते हैं। इसी शहर ने हालिया तारीख में देखा ना, अब मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ पैनल पे भी है कि एक सक्सेस स्टोरी भी है। तो वहाँ ऐसा क्या था कि वो एक सक्सेस स्टोरी थी और फिर ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई, क्या ऐसा अजाब आ गया, क्या गुनाह कर दिया कि उसके बाद की दास्तान नाकामी ही नाकामी है, रोना ही रोना है। क्या अब ऐसा करें तो हम आगे एक और सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं? ब्रेक के बाद से बात